दोस्तों, आज जो अमेरिका इतना बड़ा और ताकतवर देश दिखता है वो हमेशा से इतना विशाल नहीं था। उसने समय समय पर दूसरे देशों से जमीन खरीदकर अपना विस्तार किया। अब एक बार फिर चर्चा हो रही है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्कटिक के विशाल द्वीप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात कर चुके हैं। आखिर अमेरिका ने अपना क्षेत्र कैसे बढ़ाया और ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, आइए समझते हैं बीबीसी न्यूज मूडो की रिपोर्ट के आधार पर। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण जरूरी हो सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वे इसे जबरदस्ती नहीं लेना चाहते बल्कि बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के इस स्टेटमेंट के बाद इतिहासकारों का कहना है कि यह कोई नई सोच नहीं है। अमेरिका पहले भी विस्तार के लिए जमीन खरीदता रहा है। दोस्तों, अमेरिका पहले इतना बड़ा नहीं था। आज का संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पूर्वी तटों तक ही सीमित था, लेकिन 19वीं सदी में एक विचार लोकप्रिय हुआ कि देश को पश्चिम की ओर फैलना चाहिए और प्रशांत महासागर तक पहुंचना चाहिए। इसी सोच ने अमेरिका के विस्तार की नींव रखी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर यह मैप दिखाई दे रहा होगा। अमेरिका के ये वो इलाके हैं जिसे उन्होंने खरीदा और अपना क्षेत्र बढ़ाया। तो आइए सबसे पहले खरीद के बारे में जानते हैं, जो कि है 1803 में लुइसियाना। अमेरिका ने सबसे पहले लुइसियाना खरीदा। साल 1803 में अमेरिका ने एक ऐसा ऐतिहासिक सौदा किया जिसे इतिहास में लुइसियाना परचेज के नाम से जाना जाता है। उस समय लुइसियाना क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में फ्रांस का सबसे बड़ा उपनिवेश था। यह क्षेत्र आज के लुइसियाना राज्य से कहीं अधिक विशाल था। इसमें वर्तमान अमेरिका के लगभग 15 राज्य शामिल थे, जो मिसिसिपी नदी से लेकर के रॉकी माउंटेन्स तक फैले हुए थे। फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में युद्धों में उलझे हुए थे और साथ ही सेंट डोमिंगो में गुलामों के विद्रोह ने फ्रांस को कमजोर कर दिया था। उन्हें धन की आवश्यकता थी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन पश्चिम की ओर विस्तार को अमेरिका का भविष्य मानते थे। नवंबर 1803 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। आखिरकार अमेरिका ने $15 मिलियन देकर यह क्षेत्र खरीद लिया। इस एक सौदे से अमेरिका का आकार लगभग दोगुना हो गया। दोस्तों, अमेरिका की दूसरी खरीद थी मैक्सिकन सेशन। 1840 के दशक में अमेरिका में मैनिफेस्ट डेस्टिनी की सोच मजबूत हो चुकी थी कि अमेरिका को प्रशांत महासागर तक फैलना चाहिए। इस दौरान टेक्सास को लेकर विवाद बढ़ा। 1836 में टेक्सास ने मैक्सिको से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 1845 में अमेरिका ने टेक्सास को अपने में शामिल कर लिया। तनाव बढ़ा और 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच युद्ध शुरू हो गया। 1848 में दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ ग्वादालुपे हिडाल्गो पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत अमेरिका को विशाल भूभाग मिला। कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा, एरिजोना के हिस्से, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो और व्योमिंग के कुछ हिस्से अमेरिका में मिला लिए गए। इसके बदले अमेरिका ने $15 मिलियन का भुगतान किया। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि यह समझौता युद्ध की स्थिति में हुआ था, इसलिए इसे पूरी तरह बराबरी का सौदा नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर मैक्सिको ने अपने युद्ध पूर्व क्षेत्र का आधे से ज्यादा हिस्सा खो दिया। इसके बाद अमेरिका की तीसरी खरीद थी ला मेसिला। 1848 की संधि के बाद भी अमेरिका और मैक्सिको के बीच तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। 1853 में एक और समझौता हुआ जिसे अमेरिका में गैडस्टेन परचेज कहा जाता है। मैक्सिको ने दक्षिणी एरिजोना और न्यू मैक्सिको की एक पट्टी अमेरिका को बेच दी। इस सौदे का मुख्य उद्देश्य था ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के लिए उपयुक्त मार्ग बनाना। अमेरिका ने लगभग $10 मिलियन का भुगतान किया और इस सौदे के बाद अमेरिका की दक्षिणी सीमा लगभग तय हो गई। इसके बाद अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा। 1867 में अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने रूस से अलास्का खरीदा। यह सौदा अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम सीवार्ड की पहल पर हुआ। अमेरिका ने $7.2 मिलियन में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्राप्त किया। शुरुआत में इस फैसले की आलोचना हुई, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सीवार्ड की बेवकूफी भी कहा। लोगों को लगा कि अमेरिका ने बर्फीले और बेकार इलाका खरीद लिया है, लेकिन बाद में अलास्का में सोना और तेल के भंडार मिले। शीत युद्ध के दौरान इसकी सामरिक स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई।
आज अलास्का ऊर्जा और रक्षा दोनों की दृष्टि में अमेरिका के लिए अहम है। और इसके बाद अमेरिका की 5वीं खरीद थी डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड्स। यानी कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने डेनमार्क से कैरिबियन द्वीपों का एक समूह खरीदा। उन्हें पहले डेनिश वेस्ट इंडीज कहा जाता था, आज उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड कहा जाता है। अमेरिका ने $25 मिलियन का भुगतान किया और उस समय अमेरिका को डर था कि जर्मनी इन द्वीपों पर कब्जा कर सकता है, जिससे कैरिबियन में उसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता था। इसलिए यह सौदा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया। आज जब ग्रीनलैंड को लेकर के चर्चा होती है तो इतिहास के ये सभी उदाहरण याद आते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और संसाधनों तथा सामरिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक सौदा नहीं हुआ है, लेकिन यह बहस दर्शाती है कि भू राजनीति में भूमि का महत्व आज भी बना हुआ है। अमेरिका का विस्तार केवल युद्धों से नहीं हुआ दोस्तों, कई बार उसने आर्थिक सौदे किए, रणनीतिक समझौते किए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए। इन सभी घटनाओं ने अमेरिका को आज के स्वरूप तक पहुंचाया। इतिहास को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह अमेरिका ने युद्ध, कूटनीति और आर्थिक सौदों के जरिए अपने नक्शे को बदला। लुइजियाना परचेज से लेकर के गैडस्टेन परचेज तक और रूस से अलास्का की खरीद तक, हर फैसला सिर्फ जमीन का सौदा नहीं था, बल्कि आने वाले 100 साल की रणनीति थी। इतिहास हमें यह सिखाता है, देशों की ताकत सिर्फ उनकी सेना से नहीं मापी जाती, बल्कि उनके दूरदर्शी फैसलों से भी मापी जाती है। आज जब आर्कटिक संसाधन और वैश्विक शक्ति संतुलन पर नई बहस चल रही है, तो ये सवाल फिर उठता है, क्या भविष्य के नक्शे भी ऐसे ही सौदों से बदलेंगे या दुनिया अब उस दौर से आगे निकल चुकी है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी गहराई वाले इतिहास और भू राजनीति के विश्लेषण पसंद हैं, तो मिस्टर माइक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इतिहास को समझ सकें। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक सुनते रहिए मिस्टर माइक।